जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जीसीआईटी में पुनः एक बार और स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हम लोगों ने पहला चैप्टर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का पहला वीडियो देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लिखा गया है। इसमें 4 डिवाइसेस को हम लोगों ने रखा था। पहला मॉनिटर था, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, जिससे हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कीबोर्ड और माउस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास सीपीयू और मॉनिटर पढ़ना है। आते हैं नीचे, यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं लिखा है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका हिंदी नाम होता है केंद्रीय विधि इकाई। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सीपीयू और कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें सबसे पहला पार्ट जो होगा ये होगा कैबिनेट। कैबिनेट हम लोग इस आवरण को कहते हैं, जो टीन का डब्बा होता है, इसके अंदर सारे डिवाइसेस को रखा जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कैबिनेट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसएमपीएस में। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, और ये होता है एसएमपीएस। इसका काम ही होता है पावर के सप्लाई को बदल देना, अर्थात जो भी हमारे एसी करंट होते हैं उसे डीसी में कन्वर्ट करके और मदरबोर्ड को सप्लाई देना। एसएमपीएस का काम होता है। इसे हम लोग मानव से तुलना करते हुए कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का पावर हाउस होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड को हम बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में, ये मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में सारे के सारे डिवाइसेस ऐड किए जाते हैं। इसीलिए मदरबोर्ड को बैकबोन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर आप लोग देख सकते हैं, प्रोसेसर यानी सीपीयू यहाँ पे लिखा गया है। ये छोटा सा ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, इसे ही हम लोग सीपीयू कहते हैं, यानी प्रोसेसर होता है। ये सारे डेटा को प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात ये जितने भी डेटा होते हैं उन लोगों को रैंडमली एक्सेस करता है। जब तक पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर में रहेगा, कंप्यूटर ओपन रहेगा, जब तक उस पर वर्क करेंगे तब तक ये मेमोरी एक्सेस करेगा। देन आप लोग का जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा, सप्लाई बंद होगा, यहाँ रैम से सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, अर्थात कंप्यूटर के अंदर ऐसा मेमोरी जिसे हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं। यह रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत सभी डेटा कंपनी के थ्रू ही यहाँ पे ऐड करके दिया जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर का नाम हो गया, कंप्यूटर का जो सिंबल होता है ऑन ऑफ करने पे जो दिखाई देता है, वे सारे के सारे रोम पे ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसएसडी या एचडीडी। एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टैटिक ड्राइव। एचडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इतना ध्यान रखिएगा, ये हमारा मेन स्टोरेज डिवाइस ही होता है। यानी जितने भी मेमोरी होते हैं वे सारी मेमोरी कुछ कार्यों के लिए होते हैं, उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होते हैं और कुछ में परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं। जबकि जितने भी हम लोग डेटा रखते हैं, ऑडियो वीडियो, ये सारे के सारे एसएसडी और एचडीडी में ही स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्टिकल, यानी ऑप्टिकल ड्राइव, जो प्रकाश के यंत्र के द्वारा चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिकल ड्राइव है, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, जो भी कैसेट्स होते हैं जो ऑप्टिकल ड्राइव के द्वारा ही संचालित होते चलते हैं, उसे हम लोग ऑप्टिकल ड्राइव कहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में लगा भी होता है। कैसेट लगाने की जहाँ पे स्पेस होता है उसे ऑप्टिकल ड्राइव कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन देख सकते हैं जो प्रोसेसर के जस्ट ऊपर यहाँ पे लगा होता है, दिख रहा है यहाँ पे सिस्टम फैन, ठीक है। इसे सिस्टम क्या होता है, कूल रहता है, यानी प्रोसेसर बहुत जल्दी हीट हो जाता है और ये कूल करने का काम करता है। यहाँ पे आता है हीट सिंक। ये भी हमारे एक सीपीयू में दो दो तीन तीन फैन लगाए जाते हैं कूलिंग के लिए। यानी जितने भी कूलिंग फैन होते हैं, यानी सिस्टम फैन हो, हीट सिंक हो, ये सारे के सारे फैन आपके कंप्यूटर को कूल करने के लिए ही लगाए जाते हैं। इत्यादि इसके अतिरिक्त भी और भी होते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होता था, इस समय बिल्कुल प्रचलन में नहीं है, बंद हो चुका है। रैम के बारे में आपको समझा ही दिए हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रैम होता है यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है मदरबोर्ड के अंदर। यहाँ पे आप लोगों का हार्ड डिस्क है। अब इस प्रकार से आप लोगों ने सीपीयू और कंप्यूटर को अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मॉनिटर। मॉनिटर देखते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, यानी वीडीटी। जो मॉनिटर होता है इसे हम लोग वीडीटी के नाम से भी जानते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, और इसके अतिरिक्त वीडीयू के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं मॉनिटर का यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है, ये आप लोग का मॉनिटर होता है। मेनली 5 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। देखिए, जो मेन आपके मॉनिटर के टाइप्स होते हैं 4 होते हैं, लेकिन एक नया टाइप्स और यहाँ पे ऐड किया गया ओएलईडी, ठीक है। सबसे पहले आता है एलसीडी। एलसीडी जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जहाँ पे लाइट, छोटे छोटे लाइट नहीं लगे होते हैं, केवल वहाँ पे डिस्प्ले ही होता है, ठीक है ना, क्रिस्टल डिस्प्ले ग्लास का बना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलईडी। एलईडी में यहाँ पे देख सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड लिखा हुआ है, यानी वह डिस्प्ले जहाँ पे लाइट का प्रयोग होता है, छोटे छोटे लाइट लगे होते हैं, उसे हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। वो एलईडी यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, यानी यहाँ पे भी लाइट लगे होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारे पास सीआरटी।
सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। यानी पहले के जो आप लोगों के मॉनिटर आते हैं सीआरटी बेसिस पे होते हैं और टीएफटी बेसिस पे आते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये आप लोग के 5 जो होते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर पूरा ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ही हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई देता है इस प्रकार के, इसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को मेनली टू टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है वॉलपेपर एरिया, दूसरा होता है टास्क बार एरिया। वॉलपेपर एरिया को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वॉलपेपर, यानी जो डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग पिक्चर लगाते हैं बैकग्राउंड में, उसे हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। नेक्स्ट आइकन आता है। आइकन हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम आइकन और यूजर आइकन। सिस्टम आइकन मेनली 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं। यानी जो कंप्यूटर में पहले से आइकन उपस्थित होते हैं यानी रहते हैं, जिसे हम लोग डिलीट नहीं करते हैं, वो सिस्टम सिस्टम आइकन कहलाते हैं। और यूजर आइकन, यूजर से आप लोग समझ रहे हैं जो यूज करता है उसके द्वारा बनाए गए सभी आइकन यूजर आइकन कहलाते हैं। इन दोनों आइकन्स को देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसके साथ एक और आइकन आता है शॉर्टकट आइकन, अर्थात जो आइकन का जो साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे हम चाहते हैं कम स्पेस में स्टोर किया जाए, उसे हम लोग शॉर्टकट आइकन बना के स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट आइकन भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आइकन है और यहाँ पे शॉर्टकट आइकन दिया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में आते हैं टास्क बार एरिया। टास्क बार एरिया को 6 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो होता है शो डेस्कटॉप एरिया। शो डेस्कटॉप एरिया, यहाँ पे कॉर्नर में एक पतली सी लाइन होती है, हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में देखेंगे पतली सी लाइन होती है, उसे शो डेस्कटॉप एरिया कहा जाता है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे जितने भी विंडो ओपन होते हैं, जितने भी विंडो ओपन होते हैं उसे एक बार में हम लोग क्या कर सकते हैं, टास्क बार में हाइड कर सकते हैं। जिसके लिए शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है विंडो प्लस डी का, ठीक है। तो शो डेस्कटॉप एरिया का काम होता है कि जितने भी हम लोग यहाँ पे फाइल फोल्डर एप्लीकेशन ओपन किए हैं, यानी डेस्कटॉप पे जितने भी विंडो ओपन हुए हैं सबको एक साथ हाइड करने का काम होता है शो डेस्कटॉप एरिया का। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेट एंड टाइम एरिया। डेट एंड टाइम एरिया बगल में यहाँ पे जस्ट शो डेस्कटॉप एरिया के साइड में ही दिया गया है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जहाँ से हम लोग डेट एंड टाइम और कैलेंडर को देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया जैसे कि हमारे पास जितने भी मैसेज आते हैं सारे के सारे यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में उपस्थित होते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन एरिया आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक लॉन्च एरिया। इसके बाद नोटिफिकेशन एरिया के जस्ट बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ आइकन दिखाई देते हैं छोटे छोटे, और यह आइकन जहाँ पे होते हैं उसे ही हम लोग क्विक लॉन्च एरिया कहते हैं। सर्च बार एरिया आता है लास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बार एरिया होता है, जहाँ पे हम क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करके वापस से उसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट विन और स्टार्ट बटन आता है, विंडो या स्टार्ट बटन, यहाँ से हम लोग कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं सारे इसके फंक्शन और फीचर्स को। यहाँ से सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं या किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग टास्क बार एरिया एक बार प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कॉर्नर में यहाँ पे आने पे शो डेस्कटॉप एरिया लिख रहा है, यानी ये कॉर्नर में एक पतला सा पट्टी है, इसी को हम लोग कहते हैं शो डेस्कटॉप एरिया। यहाँ पे डेट एंड टाइम एरिया आप लोगों को दिखाई देगा, और ये आप लोग का नोटिफिकेशन एरिया होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया होता है ये होता है क्विक लॉन्च एरिया। नेक्स्ट यहाँ पे होता है सर्च बार एरिया, यहाँ से हम किसी भी एप्लीकेशन को टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विंडो या स्टार्ट बटन आता है, जहाँ से हम पूरे कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन होंगे, प्रोग्राम होंगे, उससे हम लोग कस्टमाइज या उससे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, आज ये टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।